क्या आप जानते हैं, पैरों में जलन, झंझनाहट या सुई चुभने जैसा एहसास केवल थकान या उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है। 60 वर्ष के बाद बहुत से लोग हर सुबह भारी पैरों के साथ उठते हैं या रात को लेटते समय पैरों में असहजता, जलन महसूस करते हैं और फिर खुद को यह कहकर समझा लेते हैं कि शायद आज ज्यादा चल लिया या उम्र हो गई है। ऐसा तो होता है, लेकिन सच्चाई यह है, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पैरों की नसें और रक्त संचार धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं और यह प्रक्रिया चुपचाप चल रही है, बिना आपके ध्यान में आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 7 तरीकों को मैं आगे साझा करने वाला हूं, उनमें एक बहुत ही सरल आदत शामिल है, जो केवल भोजन के बाद कुछ ही मिनट लेती है। लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही कारण है कि पैरों में झंझनाहट और जलन समय के साथ बढ़ती जाती है। पिछले वीडियो में मैंने 5 मिनट का एक नियम साझा किया था, से जो आपको तुरंत गहरी नींद में जाने में मदद करता है। यदि आपने वह नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें, क्योंकि गहरी नींद वही समय है जब आपका शरीर और तंत्रिका तंत्र सबसे अच्छी तरह से खुद को ठीक करते हैं। और अब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि शायद आज का एक छोटा सा बदलाव आपके पैरों को बहुत हल्का और आरामदायक बना सकता है। अब आप घर पर ही एक छोटा सा परीक्षण करें, केवल 30 सेकंड का, लेकिन यह आपके पैरों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। आराम से बैठ जाए और अपने हाथ से धीरे से अपने पैरों के तलवों को छुए। जल्दबाजी न करें, सच में महसूस करें। क्या आपको लगता है कि पैरों में संवेदना पहले जैसी नहीं रही? क्या कोई ऐसा हिस्सा है जहां छूने पर आपको उतना महसूस नहीं होता, जैसे हाथ को हाथ से छूने पर होता है? अब दोनों पैरों की तुलना करें। क्या एक पैर दूसरे से अधिक गर्म या ठंडा लगता है? क्या कहीं हल्की सी झंझनाहट है, जैसे टिंगलिंग हो रहा हो, जबकि आपको याद भी नहीं कि आपने उस हिस्से पर दबाव डाला था? यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत महसूस होता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पैरों में रक्त का प्रवाह ठीक नहीं है या छोटे-छोटे नसें कमजोर होने लगी हैं। जरा ध्यान से सोचिए, इनमें से कितने संकेत आप में हैं? समस्या यह है कि बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे खुद से कहते हैं, लंबे समय तक बैठने से थोड़ा सुन्न होना तो सामान्य है। यहां तक कि कुछ लोग यह भी सोचते हैं, उम्र के साथ तो ऐसा होता ही है। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। पैरों में जलन, झंझनाहट या सुन्नपन, कई मामलों में यह शरीर के अंदर हो रही गंभीर समस्याओं का शुरुआती संकेत होता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी रक्त शर्करा धीरे-धीरे बढ़ रही है और आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। यह भी हो सकता है कि आपकी रक्त वाहिकाएं संकुचित हो रही हैं, जिससे रक्त का प्रवाह पैरों तक सही से नहीं पहुंच रहा, या इससे भी अधिक गंभीर, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी परिधीय नसें धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो रही हैं। यदि इन संकेतों को लगातार नजरअंदाज किया जाए, तो समय के साथ आप महसूस करेंगे कि पैरों में सुन्नपन बढ़ता जा रहा है, असंवेदना कम होती जा रही है, चलना पहले जैसा स्थिर नहीं रहा और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन छोटे संकेतों को हल्के में न लें, क्योंकि कई बार यही शरीर की सबसे पहली चेतावनी होती है। मेरे पास एक 60 वर्ष के व्यक्ति आए थे, जो हर रात खाने के बाद अपने पैरों में हल्की झंझनाहट और कभी-कभी हल्की जलन महसूस करते थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह दिन भर चलने फिरने की वजह से है या लंबे समय तक बैठने से रक्त का प्रवाह कम हो गया होगा। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, दिन पर दिन। लेकिन कुछ महीनों बाद वह हल्की सी असहजता बढ़ने लगी। रात में पैरों की वजह से नींद आने में कठिनाई होने लगी। सुबह बिस्तर से उठते समय पैर भारी लगने लगे। चलना पहले जैसा आसान नहीं रहा। कभी-कभी खड़े होते समय थोड़ा डगमगाना पड़ता और उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती। तब जाकर उन्होंने जांच कराई, लेकिन तब तक स्थिति स्पष्ट भी हो चुकी थी।
और सुधार करना भी कठिन हो गया था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारा शरीर शुरुआत में कभी जोर से अलार्म नहीं बजाता। वह हमेशा बहुत छोटे, हल्के संकेतों से शुरुआत करता है, और यदि हम उन्हें समय पर पहचान लें, तो स्थिति को बेहतर दिशा में बदला जा सकता है। एक और बहुत आम गलती जो बहुत से लोग भोजन के बाद करते हैं और जो बिल्कुल सामान्य लगती है, वह है खाना खाकर तुरंत बैठ जाना या लेट जाना, ताकि आराम मिल सके। सुनने में यह सही लगता है, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे आपके पैरों की स्थिति को और खराब कर रही होती है। खाने के बाद रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने लगता है। यदि आप तुरंत बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो आपकी मांसपेशियां उस शर्करा को उपयोग करने में मदद नहीं कर पाती। साथ ही रक्त का प्रवाह भी पैरों की ओर धीमा हो जाता है। जब यह रोज-रोज होता है, तो पैरों की नसों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जैसे उन्हें लंबे समय तक भूखा रखा जा रहा हो। और यही कारण है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, बहुत से लोग महसूस करते हैं कि खाने के बाद पैरों में झंझनाहट और जलन बढ़ जाती है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, बहुत से मामलों में हमारा शरीर आश्चर्यजनक रूप से खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। बस आपको शरीर की मदद करनी है, रक्त संचार को फिर से सक्रिय करके और पैरों की नसों को रोजमर्रा की कुछ सरल आदतों से जगाकर, तो पैरों की स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपके पैर पहले से अधिक गर्म हैं, झंझनाहट कम हो रही है और चलना भी हल्का और आसान होता जा रहा है। अब बात करते हैं पहले तरीके की, जो सबसे सरल है, लेकिन यदि सही समय पर किया जाए, तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। खाना खाने के तुरंत बाद बैठने या लेटने के बजाय केवल 2 से 3 मिनट निकालकर अपने पैरों को सक्रिय करें। सबसे पहले सीधे खड़े होकर एड़ी को ऊपर नीचे करें, लगभग 30 सेकंड तक। फिर पंजों को ऊपर उठाए, एड़ी जमीन पर रखें, यह भी लगभग 30 सेकंड करें। और अंत में घर के अंदर 2 मिनट धीरे-धीरे चलें, न जल्दी, दस न जोर लगाकर। सुनने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन यही छोटे-छोटे मूवमेंट पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, जिससे खाने के बाद रक्त में बढ़ी हुई शर्करा को उपयोग करने में मदद मिलती है। साथ ही रक्त का प्रवाह पैरों तक बेहतर होता है, जिससे नसों को पोषण सही तरीके से मिल पाता है। दूसरा तरीका बहुत सरल है, लेकिन यह आपको हर दिन अपने पैरों की स्थिति समझने में मदद करेगा। वह है रात में पैरों के तापमान को महसूस करना। सोने से पहले अपने हाथ से पैरों के तलवों को हल्के से छुएं और ध्यान से महसूस करें। जल्दी न करें। ध्यान दें कि आपके पैर गर्म हैं, ना ठंडे हैं, या असामान्य रूप से जलन महसूस हो रही है। यदि पैर सामान्य से ठंडे लगते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि रक्त का प्रवाह सही नहीं है। और यदि जलन या असहज गर्मी महसूस हो, तो नसों में समस्या शुरू हो सकती है। ऐसे में तुरंत एक सरल काम करें। दोनों पैरों को आपस में लगभग 30 सेकंड तक रगड़ें। यह घर्षण पैरों को गर्म करता है और रक्त संचार को स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। तीसरा तरीका एक ऐसी चीज पर ध्यान देता है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह है पैर की उंगलियों की ताकत। बस एक छोटा तौलिया जमीन पर रखें और अपने पैरों की उंगलियों से उसे अपनी ओर खींचें। इसे धीरे-धीरे, नियंत्रण के साथ करें और हर छोटे मूवमेंट को महसूस करें। हर पैर से कुछ बार करें। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन नियमितता बहुत जरूरी है। ये छोटे अभ्यास धीरे-धीरे आपके पैरों को फिर से सक्रिय करते हैं और अंदर से सुधार शुरू करते हैं। यह अभ्यास भले ही बहुत सरल हो, लेकिन यह पैरों की छोटी-छोटी मांसपेशियों और सूक्ष्म नसों को सक्रिय करता है। वे हिस्से जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर कम उपयोग होते हैं। जब ये हिस्से जागृत होते हैं, तो पैरों की संवेदनशीलता धीरे-धीरे बेहतर होती है और लंबे समय से बनी झंझनाहट भी समय के साथ कम हो सकती है। अब तक आपको कौन सा तरीका सबसे आसान लगा शुरू करने के लिए? ये नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए।
मैं जानना चाहूंगा। चौथा तरीका, एक बहुत ही हल्की लेकिन प्रभावी रात की आदत है, जो पूरे दिन के बाद आपके पैरों को रिसेट करने में मदद करती है। सोने से पहले एक टब में गुनगुना पानी लें। चाहें तो उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। अपने पैरों को लगभग 15 मिनट तक उसमें रखें, इतना कि आपको आराम महसूस होने लगे। इसके बाद अपने हाथों से तलवों, एड़ी और टखनों की हल्की मालिश करें। कोई जटिल तकनीक की जरूरत नहीं, बस आरामदायक तरीके से हल्का दबाव दें। अंत में लेट जाए और अपने पैरों को दिल से थोड़ा ऊपर रखें, कुछ मिनटों के लिए। इससे रक्त का प्रवाह वापस ऊपर की ओर बेहतर होता है और पैरों में भारीपन व खिंचाव कम होता है। यह छोटी सी आदत सूजन को कम करने, हल्के दर्द को घटाने और सबसे महत्वपूर्ण, सोने से पहले पैरों को आराम देने में मदद करती है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उन्हें अच्छी नींद इसलिए आती है क्योंकि उनके पैर पहले ही आराम की अवस्था में होते हैं। पांचवां तरीका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। वह है 10 मिनट का स्वर्ण समय खाने के तुरंत बाद। खाने के बाद पहले 10 मिनट वह समय है जब आपको बिल्कुल स्थिर नहीं बैठना चाहिए या तुरंत लेटना नहीं चाहिए। यह वह समय है जब शरीर रक्त में आई शर्करा को संभाल रहा होता है, और यदि आप बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं तो यह प्रक्रिया कम प्रभावी हो जाती है। इसके बजाय बस उठिए, घर में हल्का फुल्का चलिए या धीरे धीरे इधर उधर चलें। यह छोटी सी आदत खाने के बाद रक्त शर्करा के अचानक बढ़ने को कम करती है और साथ ही पैरों तक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है, जिससे नसों की सुरक्षा होती है। छठा तरीका बहुत सरल है, लेकिन यह आपको ये समस्याओं को जल्दी पहचानने में मदद करता है जो अभी दर्द के रूप में सामने नहीं आई हैं, और वह है हर सप्ताह अपने पैरों को ध्यान से देखना। सिर्फ हफ्ते में एक बार आप कुछ मिनट निकालकर अपने पैरों को ध्यान से देखें। त्वचा के रंग पर ध्यान दें, क्या वह पहले से अधिक फीकी हो गई है या कहीं ज्यादा गहरी या असमान दिख रही है। फिर नाखूनों को देखें, क्या उनके रंग, मोटाई में बदलाव आया है या वे अधिक कमजोर और टूटने वाले हो गए हैं। अरे और एक बात जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है पैरों के बाल। यदि पैरों के बाल असामान्य रूप से कम होने लगे हैं तो यह भी कमजोर रक्त संचार का संकेत हो सकता है। ये बदलाव बहुत धीरे-धीरे होते हैं, इसलिए यदि आप खुद ध्यान नहीं देंगे तो इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और अब आखिरी तरीका, लेकिन यह आपके दिन की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह है सुबह-सुबह अपने तंत्रिका तंत्र को जगाना। सुबह उठते ही दिन की गतिविधियां शुरू करने से पहले कुछ मिनट अपने पैरों को दें। सबसे पहले दोनों हाथों से तलवों को हल्के-हल्के रगड़ें ताकि उनमें गर्माहट आ जाए। फिर हल्के से पैरों को जमीन पर थपथपाएं, बस इतना कि संवेदना जागृत हो। जोर लगाने की जरूरत नहीं, और यदि संभव हो तो घर के अंदर सुरक्षित जगह पर कुछ मिनट नंगे पैर चलें। ये छोटे-छोटे कदम रात भर आराम करने के बाद पैरों की नसों को फिर से सक्रिय करते हैं। जब तंत्रिका तंत्र सुबह ही जागृत हो जाता है तो आपके पैर अधिक लचीले महसूस होते हैं, संवेदना बेहतर होती है और पूरे दिन चलना फिरना अधिक आत्मविश्वास के साथ होता है। जब आप इन तरीकों को अपनाना शुरू करते हैं, भले ही दिन में केवल 1 से 2 छोटी आदतें ही क्यों ना हों, आप बहुत जल्दी बदलाव महसूस करने लगेंगे। सिर्फ कुछ दिनों में बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनके पैर पहले से अधिक गर्म हो गए हैं। अब न तो ठंडे रहते हैं, न ही असामान्य जलन होती है। झनझनाहट भी धीरे-धीरे कम होने लगती है और पहले जैसी बार-बार या लंबे समय तक परेशान नहीं करती। जब आप कुर्सी से उठते हैं या सुबह बिस्तर से नीचे कदम रखते हैं, तो आप साफ महसूस करेंगे कि आपके पैर हल्के हैं, जैसे अधिक लचीले हैं। अब उनमें पहले जैसा भारीपन या जकड़न नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप एक ही दिन में बहुत कुछ करें, बल्कि यह है
कि आप इन छोटी-छोटी आदतों को हर दिन नियमित रूप से अपनाएं। यही हल्की लेकिन लगातार दोहराई गई आदतें आपके पैरों में लंबे समय तक सकारात्मक बदलाव लाती हैं। आप जानते हैं, हमारे पैर केवल चलने के लिए नहीं हैं। 60 वर्ष के बाद बहुत से लोगों के लिए यही पैर एक शांत साथी की तरह होते हैं, जो शरीर के अंदर हो रहे बदलावों का संकेत पहले ही दे देते हैं, उससे पहले कि समस्या गंभीर हो जाए। इसलिए इस वीडियो में बताए गए तरीकों में से कम 2 तरीकों को चुनिए और आज से ही शुरू कीजिए। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं, तो नीचे स्टार्ट लिखकर टिप्पणी करें, ताकि आप खुद को याद दिला सकें कि आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत आय में कहा था, यदि आपको अक्सर नींद नहीं आती, नींद गहरी नहीं होती या रात में बार-बार नींद खुल जाती है, तो स्क्रीन पर दिख रहा अगला वीडियो जरूर देखें। 5 मिनट का नियम। डीप स्लीप तुरंत आएगी। तकिए के नीचे ये एक चीज रखें, क्योंकि जब आपकी नींद गहरी होती है, तो शरीर और तंत्रिका तंत्र को सही तरीके से ठीक होने का मौका मिलता है। और यही आपके पैरों के लिए हर रात बहुत जरूरी है। आप इसे इस वीडियो के बाद तुरंत देख सकते हैं। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। आपका धन्यवाद कि आपने यह वीडियो देखा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और शांत रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे चैनल स्वस्थ जीवन बुजुर्ग पर।